प्रश्न नंबर 1। भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 2। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1954 में शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4। अब तक 2019 कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? सही आंसर हो जाएगा 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2019 तक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सी ऑप्शन सही। चलिए फटाफट सभी प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11। भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला है किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर अगला किस अंतरिम प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सर सी बी रमन। बी ऑप्शन सही। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति सर सी बी रमन थे। चलिए अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार भारत के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न
2019 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 3 हस्तियों को। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म निर्माता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे थे। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट कौन है? सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस डेट को प्राप्त हुआ था, तारीख बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी? सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ था, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे, जो भारत के रहने वाले नहीं थे, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न मिला था इन्हें और ये भारत के रहने वाले नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जी के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 10 से 12। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ये ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर के पास महू शहर में हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा नींबू संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा हवा में सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा होती है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28। किस फल में सभी विटामिन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा पके पपीते में सभी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों केले का पेड़ ऐसा है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती,
ये भी याद रखना। कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती? तो केले के पेड़ में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 29। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, भारत की संसद का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद का नाम संसद है। ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 31 क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। डी ऑप्शन सही। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करते हैं कवर। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारा प्रतिदिन वीडियो सुबह 6 बजे, दोपहर 2:30 बजे प्राप्त ज़रूर होगा, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। डी ऑप्शन राइट।